क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता था, तो क्रिकेट के अंदर हमने देखा, क्योंकि मैंने तो क्रिकेट सीखी शुरू यहाँ से हुई और फिर इंग्लैंड के अंदर जाके उनका ज़बरदस्त क्रिकेट स्ट्रक्चर था, उधर सीखी मैंने क्रिकेट। तो जब मैं पाकिस्तान आके, जब पहले सीख के क्रिकेट 4-5 साल के बाद जब पाकिस्तान आया, तो मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ जितना टैलेंट है वो तो दुनिया में कहीं नहीं है। और हमारे सिस्टम ना होने के बावजूद, ये मैं रिपीट करता हूँ, जो सिस्टम, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया भी उनकी शील्ड क्रिकेट खेला हुआ हूँ, इंग्लैंड में बड़ी देर काउंटी क्रिकेट खेला हूँ, दुनिया में सारी जगह खेला था। हर मुल्क के अंदर जो टीम उनके ऊपर आती थी वो एक सिस्टम के तहत आती थी। उनका पूरा स्ट्रक्चर्स बने हुए थे जो कि नीचे से टैलेंट को ऊपर लेके आता था और फिर पॉलिश करता था। मैंने जो पाकिस्तान की टीम, पहले तो हमारी टीम अच्छी हुई कि हम 6-7 लोग हम इंग्लैंड चले गए काउंटी क्रिकेट खेल लें, उन्हें क्रिकेट सीखी, उधर से सीख के पाकिस्तान की हमने क्रिकेट ऊपर ले आए। लेकिन जब मैं कैप्टन बना तो सारे जो वो काउंटी क्रिकेटर जो हमारे सीखे हुए थे वो सब रिटायर हो गए। तो जो टीम मैंने पाकिस्तान में चूज की वो ऐसे ऐसे लड़के थे जिनको क्लब क्रिकेट से उठा लिया। वसीम अकरम तो कभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं खेला था, क्लब क्रिकेट से टेस्ट क्रिकेट खेल गया। किसी को अंडर 19 से टेस्ट क्रिकेट खिला दी। ये कहीं दुनिया में नहीं होता। वकार यूनुस को एक दफा मैं ऐसी टीवी देख रहा था तो मैंने उसको बॉलिंग करते देखा, उसको नेट्स में बुला के उसको हमने टेस्ट क्रिकेट खिला दी। ये सिर्फ उस मुल्क में हो सकता है जिधर अल्लाह ने एक टैलेंट की नेमत बख्शी हो लोगों के ऊपर, ये और कहीं नहीं हो सकता। तो अब इंशाअल्लाह जो हम अब पाकिस्तान का क्रिकेट स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि इंशाअल्लाह, अभी तो पूरी तरह स्ट्रक्चर का फायदा नहीं हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस मुल्क को शायद ये क्रिकेटिंग जायंट्स बन जाएंगे, इनको हराना मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह ये हर जगह हमें करना पड़ेगा। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये रोकता है पाकिस्तान के टैलेंट को ऊपर आते हुए। कौन सी दुनिया के अंदर उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दीनी मदरसे, 3 सिस्टम्स कौन सी दुनिया में चलते हैं? यूरोप में जाएं, फ्रांस, जर्मनी, वहां तो एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो सारा टैलेंट ऊपर 12 साल की उम्र से ले आते हैं, उनको मुफ्त तालीम देते हैं और बेहतरीन तालीम। जो गवर्नमेंट स्कूलों में मुफ्त तालीम में क्वालिफाई नहीं कर सकता वो प्राइवेट स्कूलों में जाता है। तो सारा टैलेंट उनको मेन स्ट्रीम में ले आते हैं उनके गवर्नमेंट स्कूलों में, और उधर से सारा टैलेंट ऊपर ले आते हैं। हमारा सिस्टम ही अवाम को ऊपर आने नहीं देता तालीम का। हमारा सिस्टम एक किस्म का एक रुकावट बन जाती है। एक आम नौजवान देहात के अंदर गरीब घराने से जो मेहनत करना चाहता है, ऊपर आना चाहता है, सिस्टम ही उसको नहीं आने देता। तो उसके लिए खैर हम चेंजेस कर रहे हैं। 5वीं क्लास तक एक नेशनल करिकुलम लेके आए हैं और इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाएंगे ताकि सिंथेसाइज हो, ताकि सारी एक कौम बने, 3 पैरेलल सिस्टम ना हो, और फिर एजुकेशन अपार्टहाइड ना हो, यानी अमीर और गरीब के लिए मुख्तलिफ तालीम का निज़ाम ना हो। इसी के साथ रिलेटेड है अब आईटी है अब फ्यूचर। इसके लिए अब हम इमरजेंसी काम कर रहे हैं। हम क्रैश कोर्सेज करवा रहे हैं, बूट कैंप्स करवा रहे हैं। जैसे जैसे हमारा पैसा आता रहेगा हमने सारा अपनी यूथ की ट्रेनिंग के अंदर करना है। उनकी अपग्रेडिंग करेंगे, उनको हायर कोर्सेज करवाएंगे। और हमारी कोशिश ये है कि अब हमारा जो नौजवान है, मुझे खुशी ये होगी कि वो हमारे हर जगह हम उनको ट्रेन कर दें। और जिस तरह मुझे भी वो नादिया की बड़ी खुशी हुई कि गिलगित से वो वहाँ बैठ के, घर में बैठ के, और उन्होंने वहाँ से बैठ के अपने पैसे भी जनरेट करती हैं और इंशाल्लाह अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करेंगी। तो ये सारे पाकिस्तान में हमारी ख्वातीन कर सकती हैं। कई प्रॉब्लम्स आते हैं, कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं। कई दफ़ा माँ बाप फिक्र करते हैं कि हमारी एक एनवायरनमेंट के अंदर हमारी बच्ची को काम करना चाहिए, तो ये तो सबसे आसान अपॉर्चुनिटी दे देता है।
आईटी एक वो अपॉर्चुनिटी हमारी ख्वातीन को देता है कि वो अपना टैलेंट भी ऊपर वो और ज़्यादा, मैं ये भी कह दूं कि अभी मैंने जो स्कॉलरशिप्स देखी हैं, ज़्यादातर हमारी जो ख्वातीन हैं वो ऊपर आती हैं, वो ज़्यादा स्कॉलरशिप्स ले जाती हैं, तो उनको कई दफ़ा आप डॉक्टर्स बन जाती हैं, लेकिन माहौल ऐसा होता है कि उनको डॉक्टर्स बन के वो प्रैक्टिस नहीं करती। लेकिन ये आईटी एक ऐसी चीज़ है कि वो अब किसी भी माहौल के अंदर वो अपने पोटेंशियल को भी पूरा कर सकती हैं, वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, अपनी फैमिली को उठा सकती हैं। तो ये तो सिर्फ एक तरफ है। दूसरा, जो हमारा 60% आबादी जो 30 साल की उम्र से कम है, उसको हम अब पूरी तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि वो नेशन बिल्डिंग में आए। और हम जिधर हमने पीछे रह गए, हिंदुस्तान हमारे से आगे निकल गया। 1 अरब की एक्सपोर्ट्स थी हिंदुस्तान की आईटी की 2000 के अंदर, और 10 साल के अंदर वो 100 अरब से भी ऊपर चली गई। तो अगर वो जा सकते हैं, हम भी। और मैं हमेशा समझता हूँ कि अल्लाह ने इस मुल्क में बहुत टैलेंट दिया है, क्योंकि मैंने सिर्फ क्रिकेट की तो आपको एक मिसाल दी कि मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानी से बहुत पुराना ताल्लुक़ है। मैं ख़ुद ओवरसीज़ पाकिस्तानी था, यानी मैं बाहर क्रिकेट आधा साल खेलता था। तो जो मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के अंदर देखा, जैसे ही उनको मौका मिला, लेवल प्लेइंग फील्ड मिली, अपॉर्चुनिटीज़ मिली, वो हर जगह एक्सेल किया उन्होंने, हर जगह वो ऊपर आ गए। तो उसी तरह मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तान में जब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे, अपने सारे आईटी के हमारे जो यूथ है, इंशाअल्लाह वो उनकी रोज़गार भी होगा। और सबसे बड़ी बात कि वो पाकिस्तान का जो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में कम डॉलर्स आते हैं, ज़्यादा हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। इंशाअल्लाह ये जो गैप है, हमें पूरा यकीन है कि ये आईटी की वजह से हम ये गैप, डॉलर्स का गैप पूरा करेंगे। ऑन बपी, मैं फिर से आपको आज इस प्रेजेंटेशन की मुबारक देता हूँ और आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और आपको यकीन होना चाहिए कि आपके पीछे पूरी गवर्नमेंट की हमारी सपोर्ट होगी। शुक्रिया। और उधर से सारा टैलेंट ऊपर ले आते हैं। हमारा सिस्टम ही अवाम को ऊपर आने नहीं देता तालीम का। हमारा सिस्टम एक किस्म का एक रुकावट बन जाती है। एक आम नौजवान देहात के अंदर गरीब घराने से जो मेहनत करना चाहता है, ऊपर आना चाहता है, सिस्टम ही उसको नहीं आने देता। तो उसके लिए खैर हम चेंजेस कर रहे हैं। 5वीं क्लास तक एक नेशनल करिकुलम लेके आए हैं और इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाएंगे, ताकि सिंथेसाइज हो, ताकि सारी एक कौम बने, 3 पैरेलल सिस्टम ना हो, और फिर एजुकेशन अपार्टहाइड ना हो, यानी अमीर और गरीब के लिए मुख्तलिफ तालीम का निज़ाम ना हो। इसी के साथ रिलेटेड है अब आईटी है अब फ्यूचर। इसके लिए अब हम इमरजेंसी काम कर रहे हैं। हम क्रैश कोर्सेज करवा रहे हैं, बूट कैंप्स करवा रहे हैं। जैसे जैसे हमारा पैसा आता रहेगा, हमने सारा अपनी यूथ की ट्रेनिंग के अंदर करना है। उनकी अपग्रेडिंग करेंगे, उनको हायर कोर्सेज करवाएंगे। और हमारी कोशिश ये है कि अब हमारा जो नौजवान है, मुझे खुशी ये होगी कि वो हमारे हर जगह हम उनको ट्रेन कर दें। और जिस तरह मुझे भी वो नादिया की बड़ी खुशी हुई कि गिलगित से वो वहाँ बैठ के, घर में बैठ के, और उन्होंने वहाँ से बैठ के अपने पैसे भी जनरेट करती हैं और इंशाल्लाह अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करेंगी। तो ये सारे पाकिस्तान में हमारी ख्वातीन कर सकती हैं। कई प्रॉब्लम्स आते हैं, कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं। कई दफ़ा माँ बाप फिक्र करते हैं कि हमारी एक एनवायरनमेंट के अंदर हमारी बच्ची को काम करना चाहिए, तो ये तो सबसे आसान अपॉर्चुनिटी दे देता है। आईटी एक वो अपॉर्चुनिटी हमारी ख्वातीन को देता है कि वो अपना टैलेंट भी ऊपर वो और ज़्यादा, मैं ये भी कह दूं कि अभी मैंने जो स्कॉलरशिप्स देखी हैं, ज़्यादातर हमारी जो ख़वातीन हैं वो ऊपर आती हैं, वो ज़्यादा स्कॉलरशिप्स ले जाती हैं। तो उनको कई दफ़ा आप डॉक्टर्स बन जाती हैं, लेकिन माहौल ऐसा होता है कि उनको डॉक्टर्स बन के वो प्रैक्टिस नहीं करती। लेकिन ये आईटी एक ऐसी चीज़ है कि वो अब किसी भी माहौल के अंदर वो अपने पोटेंशियल को भी पूरा कर सकती हैं, वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, अपनी फैमिली को उठा सकती हैं। तो ये तो सिर्फ एक तरफ है। दूसरा, जो हमारा 60% आबादी जो 30 साल की उम्र से कम है, उसको हम अब पूरी तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि वो नेशन बिल्डिंग में आए।
और हम जिधर हमने पीछे रह गए, हिंदुस्तान हमारे से आगे निकल गया। 1 अरब की एक्सपोर्ट्स थी हिंदुस्तान की आईटी की 2000 के अंदर, और 10 साल के अंदर वो 100 अरब से भी ऊपर चली गई। तो अगर वो जा सकते हैं, हम भी। और मैं हमेशा समझता हूँ कि अल्लाह ने इस मुल्क में बहुत टैलेंट दिया है, क्योंकि मैंने सिर्फ क्रिकेट की तो आपको एक मिसाल दी कि मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानी से बहुत पुराना ताल्लुक़ है। मैं ख़ुद ओवरसीज़ पाकिस्तानी था, यानी मैं बाहर क्रिकेट आधा साल खेलता था। तो जो मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के अंदर देखा, जैसे ही उनको मौका मिला, लेवल प्लेइंग फील्ड मिली, अपॉर्चुनिटीज़ मिली, वो हर जगह एक्सेल किया उन्होंने, हर जगह वो ऊपर आ गए। तो उसी तरह मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तान में जब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे, अपने सारे आईटी के हमारे जो यूथ है, इंशाअल्लाह वो उनकी रोज़गार भी होगा। और सबसे बड़ी बात कि वो पाकिस्तान का जो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में कम डॉलर्स आते हैं, ज़्यादा हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। इंशाअल्लाह ये जो गैप है, हमें पूरा यकीन है कि ये आईटी की वजह से हम ये गैप, डॉलर्स का गैप पूरा करेंगे। ऑन बपी, मैं फिर से आपको आज इस प्रेजेंटेशन की मुबारक देता हूँ और आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और आपको यकीन होना चाहिए कि आपके पीछे पूरी गवर्नमेंट की हमारी सपोर्ट होगी। शुक्रिया।